पूरी दुनिया को कोरोना बांटकर और आधी दुनिया को युद्ध में उलझाकर चीन का सपना था कि वो सुपर पावर बनेगा। इसलिए कोरोना काल के बीच में ही चीन ने भारत में बड़े स्तर पर पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने समय रहते चीन की मंशा को भांप लिया। अप्रैल में ही तय हुआ कि चीन से ऑटोमेटिक रूट के जरिए FDI यानी विदेशी निवेश नहीं होगा। तब इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसकी कोई सीमा तय नहीं की जाएगी, जिसके तहत अधिक सीमा का निवेश होने पर उसे पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यानी ये तय कर दिया गया था कि एक सीमा होगी और जिस सीमा के तहत ही निवेश किया जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी अधिकतम या न्यूनतम सीमा तय नहीं की है। यानी चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों से आने वाली FDI भले ही कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके लिए पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। सरकार ये सब इसलिए कर रही है ताकि चीन की कंपनियां सिंगापुर या मॉरिशस जैसे किसी तीसरे देश के जरिए भी भारत में एंट्री ना कर सकें। सरकार के इस कदम को पेटीएम, जोमेटो और बिग बास्केट जैसे स्टार्टअप भी करीब से देख रहे हैं, जिनमें चीन का काफी निवेश है। अगले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों से निवेश को लेकर बनाई जाने वाली गाइडलाइंस भी फाइनल हो जाने की संभावना है। मतलब भारत ने चीन को हर मोर्चे पर घेर लिया है। पहली बार भारत से उलझना चीन को बेहद महंगा पड़ रहा है। चीन का पड़ोसी ताइवान भी इस समय भारत के साथ खड़ा है। इसीलिए चीन ने भारत को धमकी दी है कि अगर कमांडर लेवल बातचीत में भारत चीन के सामने ताइवान का मुद्दा उठाएगा तो भारत को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इस सब के बीच चीन ने ताइवान सीमा पर भी युद्ध की तैयारी कर ली है। मतलब युद्ध का दूसरा ट्रिगर पॉइंट बन गया ताइवान चीन बॉर्डर। जितनी सीमा उतने संग्राम। जहां बॉर्डर वहां बवाल। यह है चीन की विस्तारवादी चाल। ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। ताइवान बॉर्डर पर चीन ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया। अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर ताइवान को फिर से धमकाने लगा है ड्रैगन। कनाडाई अखबार के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि चीन के फ्यूजियान और ग्वांगडोंग इलाकों में, यानी चीन के इन प्रांतों में, चीन ने नए मिसाइल अड्डे और अपने रॉकेट फोर्स और दूसरे मरीन्स कॉर्प्स को या मरीन कमांडोज के नए ठिकाने बनाए हैं। और ये दोनों इलाके ताइवान के बहुत ज्यादा नजदीक है। बताया यह भी जा रहा है कि चीन ने अपनी पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड के अंदर मिसाइलों की तैनाती को दुगना कर दिया है। चीन ने पहले से ताइवान से सटी सीमा पर DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है, जिसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सीमा के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को पता लगा सकता है। और इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन ने इन इलाकों में अपने कथित स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 को भी तैनात किया है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए गठित चीन के 13 लड़ाकू ब्रिगेडों में से 10 ताइवान की सीमा पर तैनात है। मतलब तैयारी ऐसी कि चाइना ताइवान पर अटैक करने वाला है, धमकी ऐसी कि चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है। जबकि जानकार बताते हैं कि ये भी चीन का एक प्रोपेगेंडा है, जिसके पीछे ताइवान को सरेंडर कराने का एजेंडा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।